एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एवरीबडी पे अटेंशन ओवर हियर। ओके, मैंने कहा तैयार हो जाओ तो इंग्लिश में कहेंगे हम गेट रेडी। ठीक है, मैंने कहा तैयार हो जाओ तो इंग्लिश में कहेंगे गेट रेडी, है ना। अब मैंने कहा बोलने के लिए तैयार हो जाओ तो इंग्लिश में बनेगा गेट रेडी टू स्पीक। ध्यान दीजिएगा सभी, यहां गेट प्लस एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट है। यहां गेट का मतलब होना निकल रहा है। क्या निकल रहा है? होना। बेसिक गेट का मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन जब गेट का उपयोग एडजेक्टिव के साथ होता है तो वो होना का मीनिंग देता है। जैसे मैंने कहा गेट रेडी, तो क्या हो गया इसका मीनिंग? टू गेट रेडी वर्ब के रूप में काम करेगा, तैयार होना। ऐसे ही गेट लेट, टू गेट लेट, लेट होना। आपने कहा मैं लेट हो रहा हूं, मैं लेट हो रहा हूं, मुझे जाने दो, क्या कहोगे? आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट, लेट मी गो, मुझे जाने दो, तो दैट्स गेटिंग लेट। तो गेट के साथ एडजेक्टिव का जो कॉन्सेप्ट है वो देना, होना का मीनिंग देता है। ऐसे ही टू गेट एंग्री, टू गेट एंग्री का मतलब होता है गुस्सा होना। मैंने कहा वह मेरे ऊपर गुस्सा हो रहा है या हो रही है, तो शी इज गेटिंग एंग्री एट मी। एक बार बोलो सभी मेरे साथ, शी इज गेटिंग एंग्री एट मी। वो मेरे ऊपर गुस्सा कर रही है, गुस्सा हो रही है, तो शी इज गेटिंग एंग्री एट मी। वो मेरे ऊपर गुस्सा हो रही है या हो रहा है, तो दिस इज एक्चुअली गेटिंग एंग्री, गुस्सा होना। गेट लेट, लेट होना। गेट रेडी, तैयार होना। तो गेट के साथ में अगर कोई एडजेक्टिव लग रहा है, गेट एक्सपेंसिव, गेट चीप। मैंने कहा सोना महंगा हो रहा था दिन ब दिन, द गोल्ड वॉज गेटिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे, लेकिन अब सस्ता हो रहा है, बट नाउ इट इज गेटिंग चीप। क्या कहा मैंने? गोल्ड वॉज गेटिंग एक्सपेंसिव बट नाउ इट इज गेटिंग चीप डे बाय डे। ये सिंपली आपको एक तरीके के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। तो ऐसे आप गेट के साथ में एडजेक्टिव लगाकर नई नई वर्ड्स जो अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आइए कुछ और वर्ड हम बनाते हैं। जैसे मैंने कहा टू गेट हंग्री, भूखा होना। मैंने कहा आई एम गेटिंग हंग्री, मैं भूखा हो रहा हूं या मुझे भूख लग रही है। आई एम गेटिंग हंग्री, मुझे कुछ खाना है। आई हैव टू ईट समथिंग, आई हैव टू ईट समथिंग। तो गेटिंग हंग्री भूखा होना, गेट एक्सपेंसिव महंगा होना, गेट चीप सस्ता होना, गेट एंग्री गुस्सा होना, गेट लेट लेट होना, गेट रेडी तैयार होना, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है कि गेट के साथ अगर आप कोई एडजेक्टिव लगाते हो, है ना, तो ऐसे काम करता है वो। जैसे मैंने कहा चाय ठंडी हो रही है, तो टी इज गेटिंग कोल्ड। चाय गर्म हो रही है, टी इज गेटिंग हॉट, ठीक है। तो गेटिंग कोल्ड ठंडा होना, गेटिंग हॉट गर्म होना, है ना। तो ये इस तरीके से। चलिए अभी मैं आप लोगों को रैंडम सेंटेंस पूछता हूं, क्योंकि हर रोज हम लोग प्रैक्टिस सेशन के बिना कोई भी सेशन हमारा स्टार्ट करते नहीं है। आइए, मैंने कहा तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए, यू शुड थिंक अबाउट इट। एक बार बोलो सारे स्टूडेंट मेरे साथ, तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए, यू शुड थिंक अबाउट इट। तुम्हें वहां जाना चाहिए यदि जा सकते हो तो। एक बार बोलो सभी मेरे साथ, तुम्हें वहां जाना चाहिए यदि जा सकते हो तो। यू शुड गो देयर इफ यू कैन गो, ठीक है। वह कल तक घर पहुंच चुका होगा। ये प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट में पढ़ा चुके हम, आपको ध्यान नहीं दिया था आपने उस टाइम पर। ही विल हैव, पहुंचने की इंग्लिश होती रीच्ड, ही विल हैव रीच्ड होम। कल तक का इंग्लिश होगा बाय टुमारो, ठीक है। ही विल हैव रीच्ड होम बाय टुमारो। वह कल तक घर पहुंच चुका होगा, तो ही विल हैव रीच्ड होम बाय टुमारो। मैं जानता हूं वह कल तक घर पहुंच चुका हो गया, पहुंच गया होगा। आई नो ही विल हैव रीच्ड होम बाय टुमारो। आई नो ही विल हैव रीच्ड होम बाय टुमारो। मैं जानता हूं वह कल तक घर पहुंच गया होगा या पहुंच चुका होगा। चलिए अभी इधर ध्यान देंगे सारे स्टूडेंट। मैं नहीं सोचता,
आई डोंट थिंक, मैं इसके बारे में नहीं सोचता, आई डोंट थिंक अबाउट इट। एक बार बोलो सारे स्टूडेंट, मैं इस बारे में नहीं सोचता, आई डोंट थिंक अबाउट इट। आपको इस बारे में सोचना चाहिए, क्या कहेंगे बोलो, यू शुड थिंक अबाउट इट। आपको इस बारे में सोचना चाहिए तो इंग्लिश में कहेंगे यू शुड थिंक अबाउट इट। आपको यहां आना चाहिए, यू शुड कम हियर। आप यहां आ सकते हो यदि आप कोशिश करोगे तो, बोलो आप यहां आ सकते हो यदि आप कोशिश करोगे तो, यू कैन कम हियर इफ यू ट्राई टू कम हियर। कम, एक बार बोलने की कोशिश करो, यू कैन कम हियर इफ यू ट्राई टू कम हियर। आप यहां आ सकते हो यदि आप आने की कोशिश करोगे तो। तुम्हें लिखना चाहिए, यू शुड राइट। तुम्हें बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। तुम्हें बोलना चाहिए यदि तुम बोल सकते हो तो, यू शुड स्पीक इफ यू कैन। तुम्हें यहां आना चाहिए यदि तुम आ सकते हो तो, यू शुड कम हियर इफ यू कैन। मैं यहां आने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू कम हियर। मैं इंग्लिश सीखने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू लर्न इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश सीखना चाहोगे? वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश? एक बार बोलो सभी मेरे साथ। किसी से क्वेश्चन पूछा, क्या आप वहां जाना चाहोगे? वुड यू लाइक टू गो देयर? ये वुड लाइक टू कैसे बना है पता है ना सभी को? इसका अफर्मेटिव सेंटेंस था ये वाला, मैं इंग्लिश सीखना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। ये प्रीवियस सेशन में पढ़ा चुका हूं मैं आपकी मदद करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू हेल्प यू। मैं आपकी मदद नहीं करना चाहूंगा, बोलो आई वुड नॉट लाइक टू हेल्प यू। ठीक है, आई वुड नॉट लाइक टू हेल्प यू। क्या मैं आपकी मदद करना चाहूंगा? वुड आई लाइक टू हेल्प यू। क्या कहेंगे बोलो, वुड आई लाइक टू हेल्प यू। तो ये हो गया अफर्मेटिव, ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया इंटरोगेटिव। वे सेंटेंसेस बनाना चाहेंगे, दे वुड लाइक टू मेक सेंटेंसेस। वे सेंटेंसेस नहीं बनाना चाहेंगे, दे वुड नॉट लाइक टू मेक सेंटेंसेस। क्या वे सेंटेंसेस बनाना चाहेंगे? वुड दे लाइक टू मेक सेंटेंसेस। वे सेंटेंसेस क्यों बनाना चाहेंगे? तो वाई वुड दे लाइक टू मेक सेंटेंसेस। ठीक है, और लास्ट में कौन सेंटेंसेस बनाना चाहेगा? हु वुड लाइक टू। ठीक है, हु वुड लाइक टू मेक सेंटेंसेस। कौन वहां जाना चाहेगा? हु वुड लाइक टू गो देयर। जाओ, गो, कम ऑन, जाओ, गो। बोलो, स्पीक, बोलने की कोशिश करो, ट्राई टू स्पीक। यह मेरा है, आपका नहीं। जब आप सिर्फ मेरा बोलो, सो दिस इज माइन, आपका नहीं, नॉट योर्स। दिस इज माइन नॉट योर्स। और यहां देखो, जब आप कहोगे ये मेरा पेन है तो दिस इज माई पेन। एक बार बोलो सभी, ये मेरा पेन है तो दिस इज माई पेन। ये मेरी कॉपी है तो दिस इज माई कॉपी। ठीक है, यह मेरी चेयर है तो दिस इज माई चेयर। दिस वन, दिस इज माई चेयर, ये मेरी चेयर है। दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। ठीक है ना, तो दिस इज द थिंग। तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए, बोलो यू शुड स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोला करता था, जब आप किसी काम को किया करते थे, मैं इंग्लिश बोला करता था। आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था, बोलो आई यूज्ड टू टीच इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश पढ़ाने की जरूरत है, यू नीड टू टीच इंग्लिश। राइट, चलो